बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि मोस्टली हर एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सारे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। स्टेट एग्जाम्स, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, टीचिंग एग्जाम्स, हर जगह आजकल पॉलिटी का रोल है। आइए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पृथक बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पृथक बैठक कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है? ओके दोस्तों, आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो बच्चों अनटचेबिलिटी जो है अनुच्छेद 17 की बात करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान को, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सीजेआई। इसका करेक्ट आंसर होगा सीजेआई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और यह एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 इयर्स का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 इयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, सोवियत संघ। सोवियत संघ को अभी हम रूस के नाम से जानते हैं, पहले इसी का नाम सोवियत संघ हुआ करता था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति एंड कोठारी आयोग समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। इसमें ऑलरेडी टीम ने आंसर भी सेट कर दिया है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नेशनल इमरजेंसी, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम पर्पज से स्टेट एंड सेंट्रल कोई भी एग्जाम उठाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से आपको मिल ही जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 72वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पंचायती राज व्यवस्था आप देखेंगे संविधान
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मींस कैग की नियुक्ति, कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर संसद पार्लियामेंट। तो आप देखेंगे कैग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार अगर आप देखेंगे तो 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में आया करता था। अभी 1944वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ये एक कानूनी अधिकार है और संपत्ति के अधिकार को हम आर्टिकल 300A में लेते हैं संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा उद्देशिका प्रस्तावना। अगर इसी क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत आप देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय या आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 के अनुसार। लेकिन भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान? तो आप उद्देशिका, सामान्यतः इसका उत्तर उद्देशिका होगा जब तक कि B.R. अम्बेडकर की बात ना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दल बदल मींस एंटी डिफेक्शन। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस संविधान की सूची में दिए गए हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 10वीं अनुसूची। दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक मींस मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम पर्पज से देखेंगे बच्चों तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। धन विधेयक की बात हमेशा लोकसभा अध्यक्ष मींस लोकसभा स्पीकर ही करता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने दिन का होता है, कितने साल का होता है? आपको यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आप अच्छे से ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। ये आज हम आपके लिए लेके आए थे 15 क्वेश्चनों का एक सेशन, जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मोस्टली स्टेट एग्जाम, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चंस, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे बच्चों। ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।